पुतिन की भारत यात्रा के बीच पूरी दुनिया की नजरें भारत और रूस के बीच होने वाली सबसे बड़ी डिफेंस डील पर टिकी हुई थी। पूरी दुनिया अब तक यह मान रही थी कि भारत रूस सबसे बड़ा समझौता या तो SU-57 को लेकर के करने वाले हैं या फिर भारत रूस के बीच में सबसे ज्यादा समझौता S-400 या फिर S-500 एयर डिफेंस डील को लेकर के होंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पाक, चीन और तमाम देशों को चौंका देने वाली खबर है। अब तक अमेरिका की नजरें भारत और रूस के बीच में बढ़ रही दोस्ती की इस मिसाल पर टिकी हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और रूस के बीच इस मीट को लेकर के बौखलाए हुए थे। एक के बाद एक भारत के खिलाफ बड़ी बयानबाजी और साथ ही भारत पर कई बड़े प्रतिबंध लगाने का आरोप, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की तक धमकी दे रहे थे। लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि भारत और रूस बंद कमरे में इनसे भी बढ़कर के आगे बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है भारत रूस के बीच में इस पूरी डील के और रूस के पुतिन की यात्रा के खत्म होने के लगभग समापन के समय में आने के बाद भारत रूस के बीच में सबसे बड़ी बंद कमरे में सीक्रेट डील हुई है। दरअसल पूरी दुनिया अब तक नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है। जैसे जैसे भारत और पुतिन के बीच उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच बंद कमरे में मीटिंग की चर्चाएं आगे बढ़ी, धीरे धीरे साफ हो चुका है कि यह दौरा सिर्फ डिफेंस डील को लेकर के नहीं, आर्थिक साझेदारी को लेकर के नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़कर के अब बन चुका है। दरअसल भारत रूस ने इस वक्त परमाणु डिफेंस डील साइन की है। यह परमाणु डिफेंस डील अब तक की सबसे बड़ी, या यूं कह लीजिए दुनिया में किन्हीं भी दो देशों के बीच होने वाली सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील है, क्योंकि अब तक ना तो रूस और ना ही भारत, ना ही दुनिया के किसी और देश ने किसी देश के साथ परमाणु डील साइन की होगी। क्या है यह परमाणु डील? किस कदर से यह परमाणु डील तब खास बन जाती है जब भारत अपना एक तरफ ऑपरेशन 2.0 शुरू कर रहा है, दूसरी तरफ भारत अरुणाचल प्रदेश में अपने हिस्सों को लगातार चीन की तरफ से दावा किए जाने के बाद उस पर अपनी निगरानी तेज कर रहा है, और दूसरी तरफ पुतिन यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जब यूक्रेन से स्थितियां उलझी हुई हैं, इन सभी के बीच भारत और रूस के बीच में हुई यह परमाणु डील सबसे ज्यादा घातक बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी डील के होने के साथ ही अब वर्ल्ड की ग्लोबल पावर जो कहीं अमेरिका के पास होती थी, असल में वो भारत और रूस के इस डील के बाद से शिफ्ट होती नजर आ रही है। दरअसल आखिरकार ये क्या है परमाणु डील, क्यों इतनी ज्यादा अहम और खास हो जाती है? और सबसे बड़ी बात, इस पूरी डील के बीच में भारत और रूस ने एक और बहुत अहम डील की है। दरअसल यह डील कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप को लेकर के सबसे बड़ा तमाचा है। यूं कह लीजिए अमेरिका और यूरोप को लेकर के सबसे बड़ी भारत और रूस की तरफ से दिया गया यह झटका कहा जाए तो कम नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा के दौरान यूरोप की तरफ से कई बड़े सैंक्शन रूस पर लगाने को लेकर के धमकी दी गई थी, लेकिन जैसे ही पुतिन भारत पहुंचे हैं, इसके साथ ही उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब, या यूं कह लीजिए यूरोप के मुंह पर गाल पर ऐसा तमाचा दिया है कि अब यूरोप ना तो गली का रहा और ना ही अपने घर का। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के बाद से इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि भारत के साथ हुई कई ट्रीटीज को वो फाड़ने तक पर आ चुके हैं। हाल बन रहा है इस वक्त वाशिंगटन से लेकर के अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में कई बड़ी मीटिंग चल रही हैं। ट्रंप ने आनंद फानन में अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों से लेकर के कई बड़े रणनीतिक साझेदारों को बुलाया है ताकि इस भारत और रूस के बीच हुई डील को लेकर के पूरा का पूरा मुआयना किया जा सके और आखिरकार इसको किस कदर से काउंटर किया जाएगा भविष्य में, इस पर भी बड़ी रणनीति बनाई जा सके। क्या है पूरी खबर, क्या है परमाणु डील, समझेंगे इस वीडियो में, पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार इस परमाणु डील के मतलब मायने क्या क्या हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारत और रूस दोनों परमाणु सक्षम देश हैं, ऐसे में ऐसा क्या बड़ा करने जा रहे हैं देश, यह सबसे अहम हो जाता है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस शहर जिस जगह से बैठ करके हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक बेहतर और भी सटीक जानकारी पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और रूस के बीच में लगातार इस वक्त रणनीतिक साझेदारियां
तमाम चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसके पीछे भारत और रूस का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट छिपा था। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा यह सामान्य यात्रा नहीं थी जिसे अब तक दुनिया समझ ही नहीं पा रही थी। असल में भारत रूस का यह मिलन केवल दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि आने वाले दशकों की वैश्विक शक्ति संतुलन की नई परिभाषा रचने जा रहा है। और इस वजह से वाशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक सबकी नींदें उड़ चुकी हैं। पुतिन ने भारतीय नेतृत्व की मुलाकातें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, इससे जानकारियां साझी होनी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय अधिकारियों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार यह वास्तव में क्या चल रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब उतर चुका है, यानी कि पुतिन का यह पूरा का पूरा प्लान जिस तरह से भारत की यात्रा को लेकर के साफ सामने आया है, अब पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अब तक पुतिन की तरफ से भारत को लेकर के कुछ ऑफर ही दिए गए थे, Su-57 को लेकर के, S-400 को लेकर के, साथ साथ अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के और भारत के साथ बनाई जाने वाली कई बड़ी मिसाइलों को लेकर के। लेकिन अब यह परमाणु समझौता इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। यह बात परमाणु समझौते तक पहुंच चुकी है। परमाणु समझौते का मतलब यह है कि भारत और रूस दोनों परमाणु सक्षम देश हैं। इन फ्यूचर भारत और रूस में से किसी भी देश के ऊपर अगर भविष्य में कोई देश हमला करता है, चाहे फिर अमेरिका हो, चीन हो या फिर पाक ही क्यों ना हो, अगर इनमें से कोई भी देश रूस या फिर भारत के ऊपर या फिर कोई भी देश इन दोनों देशों के ऊपर कोई बड़ा हमला अटैक प्लान करता है, तो इसके बाद भारत और रूस की यह परमाणु ट्रीटी अपने आप एक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत जो कि खुद एक परमाणु सक्षम देश है और रूस वो भी परमाणु सक्षम देश है, ऐसे में इन दोनों देशों का यह सबसे बड़ा फैसला होगा कि यह दोनों देश एक दूसरे के परमाणु हथियारों का उस वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे जब वह सबसे कठिन परिस्थितियों में अपने आप पहुंच चुके होंगे। और यह फैसला भारत ही नहीं बल्कि रूस और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा बन चुका है। बता दें कि इसका साफ मतलब यह है कि अगर भारत की इस किसी भी स्थिति में भारत के ऊपर कोई देश अटैक प्लान करता है, उस स्थिति में भारत अपने कॉन्टिनेंट को छोड़ करके रूस के अंदर से किसी भी परमाणु सक्षम मिसाइल को दागने की कैपेबिलिटी रखेगा। और यहां अपने आप भारत को उस वक्त अधिकार होगा और इसके लिए कोई बड़ी मोमेंट, कोई बड़ी रिकॉर्ड या फिर कोई बड़ी ट्रीटी साइन उस वक्त दौरान नहीं करनी पड़ेगी भारत और रूस दोनों को। यानी कि भारतीय सेना या फिर भारत की एयरफोर्स किसी भी क्षण दूसरे देश से उस देश को निशाना बनाते हुए अपनी परमाणु हथियारों को दाग सकेगी। और यह सिर्फ परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि परमाणु हथियारों के आगे भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री इक्विपमेंट को भी बेटरली हैंडल कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। इनके लिए प्रॉपर भारत और रूस के बीच में कई समझौते हुए हैं, जिसका साफ मतलब यह है ना सिर्फ भारत की सीमा बल्कि भारत की वो सीमाएं जो पानी समुद्र से लेकर के बे ऑफ बंगाल और अरब सागर तक पहुंचती हैं, उन जगहों पर भी रूस भारत के कई बड़े जगहों का इस्तेमाल कर सकेगा। रूसी सेना जो इस वक्त लगातार चौतरफा स्थितियों से घिरी हुई नजर आती है, उस स्थिति में भी रूस की सेना भारत के इन बेस का इस्तेमाल कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात, रूस भारत के एयर बेस से लेकर के भारत के नेवल बेस तक को भी इस्तेमाल करेगा। यही बात भारत के लिए भी अप्लाई होगी। भारत रूस के एयर बेस, नेवल बेस और यहां तक कि मिलिट्री बेस का भी इस्तेमाल कर सकेगा इन परमाणु हथियारों के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो अगर फायदे की बात कही जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा भारत को होने जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रूस के पास परमाणु हथियारों का जखीरा भारत से कम 15 गुना से भी ज्यादा अधिक है। लेकिन वहीं देखा जाए तो भारत के पास परमाणु हथियार सीमित हैं, लेकिन रूस और भारत दोनों एक दूसरे के परमाणु हथियार उस वक्त यूज कर सकेंगे जब ऐसी कोई परिस्थिति बनती है। और इस खबर ने न सिर्फ पूरी दुनिया की नजरें भारत और रूस की इस ट्रीटी पर गड़ा दी हैं, बल्कि कुछ देशों को ऐसा झटका दे दिया है जिससे वो देश बिलबिला उठे हैं। खैर, यह तो नहीं इस पूरे परमाणु ट्रीटी की बात, लेकिन इससे परमाणु ट्रीटी के आने के साथ ही अब इसका इंपैक्ट चाइना और साथ ही साथ पाक और सबसे बड़ा इंपैक्ट अमेरिका को दिखाई देना शुरू हो चुका है। अमेरिका अब तक यह मान रहा था कि भविष्य में कभी अगर जरूरत पड़ी तो भारत को वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन अमेरिका का यह प्लान धीरे धीरे करके फेल होता उसे दिख रहा था। लेकिन अब जैसे यह ट्रीटी सामने आई है, इसके बाद अमेरिका का पूरा प्लान धरा का धरा रह चुका है। यानी कि अब अमेरिका कभी भी रूस को खिलाफ भारत को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत और रूस के बीच में यह ट्रीटी साफ कह रही है कि अगर रूस के ऊपर कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो भारत हमेशा रूस के साथ होगा, ना कि किसी और देश के साथ, भले ही वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और इस खबर ने अमेरिका की हालत खराब कर दी है।
जो अमेरिका भारत के साथ कई बड़ी सैन्य ट्रीटियां कर रहा था, जो अमेरिका कई बड़ी ट्रीटियों पर विचार कर रहा था, आखिरकार ट्रंप की बौखलाहट ने आकर के उसे सब बर्बाद कर दिया है। और इस घटना के क्रम के बाद भारत रूस की तरफ से बंद कमरे में एक और बड़ी महम ट्रीटी हुई है। और यह ट्रीटी इतनी खास है कि इस ट्रीटी को अगर कहा जाए तो भारत की तरफ से अमेरिका के मुंह पर तमाचा है और रूस की तरफ से पूरे यूरोप के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि अब तक भारत और रूस दोनों, एक तरफ तो रूस के ऊपर यूरोप की तरफ से लगाए गए बैन को रूस झेल रहा था, तो अमेरिका की तरफ से भारत पर जड़े गए प्रतिबंधों और भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ को भारत झेल रहा था। लेकिन भारत, अब तक दोनों देशों ने कोई बड़ा रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही इस खबर की स्थिति आती है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, तो साथ ही यूरोप के लिए भी कुछ ऐसा ही हाल है। दरअसल भारत और रूस ने बड़ी ट्रीटी करते हुए साफ किया है कि अब भविष्य में भारत और रूस के बीच में जो भी ट्रीटी होंगी या फिर भारत और रूस के कोऑर्डिनेट्स कोई भी देश होगा, अब तक सिर्फ भारत रूस के बीच में अप्लाई होती थी, लेकिन अब भारत और रूस के वो कोऑर्डिनेट, जैसे रूस का बेलारूस, भारत के सबसे करीबी नेपाल और साथ ही भारत का सबसे करीबी भूटान और साथ ही श्रीलंका, यानी कि भारत और रूस के मित्र देशों के बीच में जब भी कोई डील या व्यापार होगा तो वो अब ना तो डॉलर में होगा और ना ही यूरो में होगा। इसका साफ मतलब ये है कि भारत और रूस ने अब तक सिर्फ अमेरिका के डॉलर को सिर्फ अपने देश से निकाला था, लेकिन अब यह समिति और बड़ी बन चुकी है और भारत और रूस की तरफ से इस ट्रीटी के आने के बाद से पूरे दुनिया में बौखलाहट सा चुकी है। अमेरिका का जो डॉलर लगातार अभी आसमान की कीमतें छू रहा है, उससे भारत ने पूरी तरीके से दरकिनार करने की तैयारी बनने लगी है। भारत की तरफ से कसी गई यह कमर साफ बता रही है कि भारत का यह जवाब अमेरिका के उस 50% टैरिफ को लेकर के है, जो अमेरिका ने भारत पर रूस के साथ देने या फिर रूस की दोस्ती के ऊपर भारत के ऊपर जड़ा था। और यह बात साफ होते ही अब अमेरिका और साथ ही यूरोप में हड़कंप मच चुका है, हाल बन चुका है। यूरोप ने साफ कहते हुए कहा है कि भारत और रूस जैसे देश अगर यूरो का उपयोग बंद कर देंगे तो उसकी कीमतों में लगभग 37% तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। और यह गिरावट सामान्य गिरावट नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो अगर अमेरिकी डॉलर पर इसका प्रभाव देखा जाए तो लगभग 10 से 12% की गिरावट अमेरिकी डॉलर पर भी इसके चलते देखी जाएगी। लेकिन सोचिए, जैसे जैसे यह देशों का काफिला बढ़ता जाएगा, यह गिरावट और भी ज्यादा होती जाएगी। अब इस खबर ने पूरी तरीके से भारत और रूस के इस डील को लेकर के साफ कर दिया है कि ना तो ये डिफेंस डील थी भारत के बीच में, ना फिर या तो पुतिन की यात्रा किसी दोस्ती के सिर्फ मिसाल पर थी, बल्कि यह पूरी दुनिया को यह दिखाने की थी कि भारत और रूस अगर एक साथ यह दोनों देश हो जाते हैं तो चाहे वह दुनिया की महाशक्ति होने का क्यों ना दावा कर रही हो, इन देशों के आगे झुकना ही पड़ता है। और हाल इस वक्त कुछ ऐसा ही बन चुका है। जैसे ही भारत और रूस की इस ट्रीटी की खबर सामने आई है, इस वक्त यूरो की अचानक से रिकॉर्ड टूटे हैं। अचानक से यूरोप के कई देशों में हलचल मच चुकी है। यूरोप के कई देशों ने यूरो छोड़ करके दूसरी मुद्रा पर स्विच करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त जैसे ही भारत की तरफ से यह बात कही गई है, उसके साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही न्यूजीलैंड देशों ने भी भारत और रूस के इस डील पर वर्चुअली अपनी सहमति तक दे डाली है। अब आप इसका मतलब खुद समझिए, सिर्फ भारत और रूस के सहयोगी देशों के साथ और भारत रूस के बीच में हुई यह डील ना सिर्फ इन देशों तक सीमित रही है, बल्कि जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यहां पर वर्चुअल सहमति का साफ मतलब यह है कि भविष्य में जहां तक संभव हो सकेगा यह देश भी डॉलर और यूरो को अपनी जो परमानेंट और पर्टिकुलर फर्स्ट करेंसी के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनसे इसे बाहर करने जा रहे हैं। और इसके लिए वो अपने देश की करेंसी और इंडिया के साथ अगर ट्रेड होगा तो वह रुपया में एक्सचेंज करेंगे। इसका मतलब यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच से, यानी कि पूरे के पूरे ट्रेड डील से डॉलर को बाहर निकालने की यह तैयारी साफ बता रही है कि भारत और रूस के बीच में तैयारियां जोर पर हैं। वहीं भारत रूस के बीच में डिफेंस डील के लिए हुई यह परमाणु समझौता यह सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बन चुका है। दरअसल अब तक रूस जैसा देश, अब तक इसे बेलारूस, जो उसका सबसे करीबी या यूं कह लीजिए रूस जिसे सबसे अपना अभिन्न अंग मानता है, उस बेलारूस के साथ भी रूस ने यह ट्रीटी नहीं की थी। भारत इकलौता और दुनिया का पहला ऐसा देश दोनों बनने जा रहे हैं, रूस और भारत, जो किसी देश के साथ परमाणु ट्रीटी कर रहे हैं। अब तक परमाणु ट्रीटी का मतलब अलग होता था, लेकिन भारत और रूस ने परमाणु ट्रीटी का एक अलग ही मतलब पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। भारत और रूस के बीच में हुई यह परमाणु संधि ना सिर्फ दोनों देशों की ताकत में इजाफा करेगी, बल्कि इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
अगर किसी भी वजह से भारत और रूस किसी भी देश के ऊपर परमाणु हथियारों को बनाने पर बैन लग जाता है तो दोनों में से कोई दूसरा देश अचानक से अपने परमाणु हथियारों के जखीरों को बढ़ाने के लिए कैपेबल हो जाएगा और इसके बाद दोनों देशों के बीच में परमाणु हथियारों की साझेदारी और इन दोनों देशों के बीच में ट्रांसफर भी संभव हो सकेगा। यह ट्रीटी ये कई क्लॉज को लेकर के शामिल किया गया है इस पूरी ट्रीटी में और भारत और रूस के बीच में यह ट्रीटी जो हुई है यह पूरी दुनिया को चौंका रही है। ना सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन को इसका झटका लगा है बल्कि इससे पाक में बौखलाहट की स्थिति आ चुकी है। वो पाक जब तक भारत को पीओके को लेकर के धमकी दे रहा था, वो पाक जब तक भारत के ऊपर लगातार अलग अलग तरीके से छकाने के प्लान तैयार कर रहा था और साथ ही वो चीन जो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता था, इन सब के मुंह पर भारत ने वो तमाचा दिया है कि अब ये मान लीजिए कि इनकी आंख उठाने की भी हिम्मत भारत की तरफ नहीं होने वाली है। दरअसल रूस और भारत की यह ट्रीटी भारत को एक महाशक्ति के रूप में और सबसे पावरफुल देशों में शामिल करने के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम या फिर यूं कह लीजिए सबसे बड़ी ट्रीटी बनने जा रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियोस को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, जाने से पहले आप देश के जिस शहर जिस जगह से बैठ करके हमारी वीडियो से जुड़े थे उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि आप तक फर्दर अपडेट भी पहुंच सके और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इससे जुड़ी जानकारी आप तक हमेशा और सटीक रूप से पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।